क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से कोई जंग हो सकती है? तो जंग तो बेशक हो सकती है और पानी इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है, लोग कह रहे हैं। भारत को युद्ध की धमकी दे डाली है। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि संधि को बचाने के लिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले पूर्व पाकिस्तान खबरों में और सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी एक बार फिर से सामने आई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का ये बयान सामने आया है। पानी के लिए जरूरी कदम पाकिस्तान उठाएगा, ये पाकिस्तानी सेना का कहना है। हमें पाकिस्तान का पानी छोड़ना ही पड़ेगा। भारतीय सहाफी ने भारतीयों को डरावना ख्वाब दिखा दिया। पाकिस्तान छुपा रुस्तम है, पानी बंद किया तो चीन को मिलाकर हमला करेगा। भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। देखिए, जंग तो कभी भी हो सकती है। प्लेटो ने जैसे कहा है कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। तो जंग तो बेशक हो सकती है और पानी इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है, लोग कह रहे हैं। जो एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान और इंडिया भी कुछ हद तक पानी की किल्लत में है। पानी तो कम हो ही जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते जा रहे हैं, जहाँ से सबको पानी मिलता है, यानी हिमालय से। ये देखिए ना, अजीब बात कि हम अब भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हिमालय से जुड़े हुए हैं। तो हम दाना पानी अलग नहीं हुआ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी बड़ी किल्लत है पानी की और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रिवर वाटर इरिगेशन पे। मतलब रेन फेड पे कम है और रिवर पे ज़्यादा है, 80% तक है। तो अगर इसमें पानी की फ़्लो कम होती है इन रिवर्स में, और क्योंकि हमने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी, तो दूसरी तरफ शक बढ़ सकता है। और जैसे कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, हो सकता है पब्लिक का नीचे से प्रेशर बने कि कुछ करो तो और सरकार क्राइसिस में आ जाए। तो हो सकता है कि इस पे जंग शुरू हो जाए, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि हम शायद बिल्ड करने वाले हैं या कर रहे हैं छोटी डैम्स कश्मीर में, उन्हीं नदियों पे जो जाके आगे सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो ये भी मुमकिन है कि वो एक बायस बन जाए जंग का। दूसरा, जो फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल आया है कि अगर कोई बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप या टीटीपी का कोई छोटा ग्रुप हमला करता है और जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी सिपाही मारे जाते हैं, तो वो भी एक बायस बन सकता है कि भाई। लेकिन ये तो अभी हो ही रहा है, ये चीज़ तो काफ़ी वक्त से हो रही है। ये चीज़ हो रही है, पर कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सेंसिटिव चीज़ उड़ा दी गई हो। मिसाल के तौर पे कोई नेवल शिप उड़ा दी, ग्वादर में पोर्ट में कोई उड़ा दिया जाए, या मिसाल के तौर पे कोई बड़ा जहाज़ उड़ा दिया जाए, या कोई मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उड़ा दिया जाए, तो मुमकिन है वो भी एक बायस बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे हिंदुस्तान ही की तरफ से हो जाए, जैसे हुआ था मतलब सिंदूर में, कि किसी बात पे कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हो, जैसे पास्ट में हुआ है। तो कई सूरतें हाल ऐसी हैं जिसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोहसिन साहब, इसका ये धमकी तो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है काफ़ी टाइम से कि हम जंग कर सकते हैं, तुमने पानी रोका या कुछ और इस तरह की बातें। लेकिन ये भी हमने पिछले काफ़ी वक्त में देखा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई से बचता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। तो प्रॉक्सी वॉर उसकी सहूलियत में भी पड़ता है, उसके लिए आसान भी है बेशक। तो ये इस रियलिटी से वाकिफ होने के बावजूद कि आमने सामने की लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते हैं, फिर क्या वो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं सिर्फ बातें हैं, या इस कॉन्फिडेंस के पीछे और वजह है? क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ईरान जंग में उसने अमेरिका की जो मदद की है, उसके बाद उसे अमेरिका से पर्दे के पीछे कोई मदद मिल जाएगी और चीन तो उसके साथ आई? क्या इस तरह का भी कोई कॉन्फिडेंस है? बेशक, चीन से बहुत मदद मिली इस जंग में उन्हें, और उससे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा होगा। इंटेलिजेंस की भी मिली, सैटेलाइट्स की भी मिली, और प्लेन्स दे रहा है लेटेस्ट अपने जहाज़। जैसे मैंने आपसे मेंशन किया था कि J-35 जो चीन का स्टेल्थ फाइटर है, बात ये भी हो रही है, मतलब कोई ऑफिशियल साइनिंग तो नहीं हुई है, बट न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आ रही है कि 40 J-35 दिए जाएंगे। इसका कोई अमेरिका के अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, इस J-35 का। तो वो कॉन्फिडेंस है कि चाइना, दूसरे आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका की काफ़ी मदद की उन्होंने इस ईरान जंग में सुलह करके, तो कुछ ना कुछ मांगेंगे तो जवाब में वसूली तो करेंगे। पर अब सवाल ये है कि वसूली किस किस्म की होगी। मेरे ख्याल से आर्थिक होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब, माली हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के, और उनको सख्त ज़रूरत है या तो टैरिफ की रिडक्शन हो या कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हथियार के लिए अब पाकिस्तान इतना निर्भर नहीं है अमेरिका के ऊपर। तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, अनलेस वो कुछ अपने F-16 का कुछ बदला चाह रहे हैं, मतलब बदलाव चाह रहे हैं, बट मुश्किल लग रहा है कि हथियार मांगेंगे वो अमेरिका से, ऐसा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो और तीसरी बात ये है कि कुछ हद तक पाकिस्तान आर्मी को फ़ायदा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में। यानी पाकिस्तान आर्मी बहुत प्रॉब्लम में थी। उससे पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, वो सबसे पॉपुलर लीडर थे, सालों से जेल में थे पाकिस्तान में, और हाय हायकार और थू हो रही थी पाकिस्तान आर्मी की। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ आसिम मुनीर की और पाकिस्तान आर्मी की साख बढ़ी है। तो ये भी मुमकिन है कि अगर वो फिर से ट्रबल में आए, फिर से मुसीबत में आए, तो वो भी कुछ टेंशन बढ़ाने की कोशिश करें और शायद
ये आसिफ साहब का यही इरादा हो ये सब कहने का कि किसी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को, क्योंकि ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो आर्मी का ही एक तरह से एक्सटेंशन समझ लीजिए, तो वो इस तरह से। बिल्कुल, लेकिन इंडिया के अगर मैं पर्सपेक्टिव से पूछूं, इंडिया के लिहाज से पूछूं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं, सपोज ऊपर वाला ना करे कि पुलवामा जैसा कुछ हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो क्या इंडिया के जहन में अमेरिका भी एक फैक्टर रहेगा? ये देखते हुए खास तौर पर कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान और अमेरिका नज़दीक गए हैं। अभी जेडी वैंस साहब जिस तरह से, जो मुनीर साहब है उनको जो ट्रंप है अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके हैं, वाइट हाउस बुला चुके हैं। अभी जेडी वैंस ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि एक जो इंडियन है वो मेरा फेवरेट है और एक पाकिस्तानी फेवरेट है। इंडियन तो मेरी वाइफ है और फेवरेट पाकिस्तानी मेरा आसिफ मुनीर है। ठीक है, हालांकि सब कहने को बातें हैं तो, लेकिन फिर भी, और पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसी अमेरिका ने दखल भी दिया था, पहले वो कह रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या इंडिया के जहन में अमेरिका भी एक फैक्टर होगा अगर पाकिस्तान के साथ कोई फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ जा सकता है या फिर से कोई दखल दे सकता है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के बारे में इंडिया एक तरह से अमेरिका के बारे में सोचेगा। एक तरह से ये कि पिछली बार देखिए सुलह के मामले में बहुत गड़बड़ हो गई, आपको तो पता ही है, दर्शकों को भी पता ही है कि क्या हुआ, जो ट्रंप बार बार कहने लगे कि हमने कराई है ये वो। हालांकि अमेरिका मदद करता था सुलह कराने में, वो तो 1990 से ही चल रहा था, पिछले 30-35 साल से, कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की झड़प होती थी तो अमेरिका ठंडा करता था, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो या कोई बहुत बड़ी जंग हो, क्योंकि उसमें अमेरिका का भी नुकसान है, सबका, मतलब पूरी दुनिया का नुकसान है। सही बात है। तो पर अब इस बार जो है, हो सकता है इंडिया भी हिचकिचाएगा अमेरिका से सुलह करवाने की तरफ हाथ बढ़ाने में, और अमेरिका, अगर ट्रंप हुआ तो भी अमेरिका भी थोड़ा हिचकिचाएगा। तो वो मामला हो सकता है कि जंग ख़त्म कैसे होगी अगर शुरू हो गई तो। और वैसे कि अमेरिका कोई फैक्टर होगा, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा सोचता है अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, क्योंकि देखिए ये अच्छा नहीं है, अगर आप बार बार लड़ेंगे तो आपके निवेश कम होगा, फॉरेनर्स कम आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हम ताकतवर हों, जिसके लिए हमें अमन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। लेकिन अगर जंग थोपी जाती है तब तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। हाँ, वो है। उस केस में फिर इंडिया थोड़ा चाइना के बारे में भी सोचेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चल रहा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, मतलब चाइना उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, हथियार, सैटेलाइट, और चाइना इतना ज़्यादा अब एडवांस हो चुका है, मतलब आप समझिए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चर, मिलियंस ऑफ ड्रोन बनाता है चाइना हर साल। तो अगर पाकिस्तान उसकी छत्र छाया में, एक तरह से समझिए ना, तो ये सोचना पड़ेगा कि किस किस्म की मदद मिल सकती है। हमारे भी हालात चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। आपने देखा ही क्या हुआ है लद्दाख में, और हमारे 50,000 सिपाही फ्रेश उस बॉर्डर पे मुस्तकिल बेस्ड हैं। बिल्कुल, तो वो हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा बमुकाबले की अमेरिका। आई डोंट थिंक वो। बिल्कुल। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तान में सिंधु जल संधि को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत की वजह से देश सूखने की कगार पर पहुंच रहा है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और असीम मुनीर ने भारत को युद्ध की धमकी दे डाली है। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि संधि को बचाने के लिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को खून बहाने और युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं, मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलकर मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भी सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़ भभकी दे डाली है। सोमवार को मुनीर ने कहा कि देश के हिस्से के पानी को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों के लिए भारत पर उंगली उठाई। मुनीर ने आरोप लगाया कि टीटीपी जैसे गुटों को भारत की मदद मिल रही है, जो उनकी जमीन पर हिंसा कर रहे हैं। ये वही आतंकी हैं जो पाकिस्तान ने कभी पाले थे और आज वही पाकिस्तान में आतंक फैला रहे हैं, और पाकिस्तान भारत पर आरोप मढ़ रहा है।
बिलावल भुट्टो ने एक तरफ एक सभा में बोलते हुए ये आरोप लगाया कि भारत सिंधु नदी के पानी को हथियार बना रहा है, पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पानी के लिए कुछ भी करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है, हम सिंधु नदी के अधिकारों पर कभी समझौता नहीं करेंगे, नदी के पानी को हथियार बनाने की कोशिश का हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यूनल ने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये लिखा कि नरेंद्र मोदी के भारत ने पानी जैसे अहम प्राकृतिक संसाधन को साझा करने के वादे वाले समझौते को छोड़कर 24 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों के खिलाफ एक नया कदम उठाया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भी भारत को धमकाते हुए कहा था कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तानी मंत्रियों ने धमकी दी कि अगर भारत संधि को बहाल नहीं करता तो देश युद्ध लड़ेगा। और अब एक बार फिर पाकिस्तान भारत को सिंधु नदी पर धमकियां दे रहा है और अब खुद इस बार असीम मुनीर मैदान में है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के लगातार समर्थन के जवाब में सिंधु जल संधि स्थगित की गई है। पाकिस्तान के आतंक को पनाह देने तक ये संधि निलंबित रहेगी। बस इसी बयान के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत का संधि को बहाल करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। भारत ने बीते साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। 1960 में हुई ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है। सिंधु जल संधि के मामले में पाकिस्तान की ओर से बीते साल से ही बयानबाजी की जा रही है, लेकिन अब बात धमकियों तक पहुंच चुकी है और अब वहां के मंत्रियों के बाद आर्मी चीफ मैदान में है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो पानी रोकने पर खून बहाने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब वहां के मंत्री भारत का हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। आसिम मुनीर मैदान में उतरे हैं तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक बार फिर धमकियों का दौर शुरू होगा और ये धमकियां लगातार दी जा रही हैं। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों सिंधु जल समझौते को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान के दिग्गज नेता और मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं तो कभी हाथ काटने की, तो कभी जंग की धमकी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को